शेर नहीं बब्बर शेर आ रहा है। मेरी लड़ाई कलम की होगी, नहीं चलाऊंगा तलवार, खून खराबा नहीं चाहिए, चाहिए हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर धीरे धीरे लोगों का आगमन हो रहा है, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। पिनाट में बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण होने के लिए यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का भी आगमन है। मैं पीछे दिखा सकता हूँ, ये मंच है, बैनर लगा हुआ है और यहाँ पर जो अतिथिगण आएंगे, जो कार्यकर्ता हैं भीम आर्मी चीफ और चंद्रशेखर आजाद के साथ में जो आजाद समाज पार्टी के जो समर्थक हैं, आने के लिए उनकी पूरी व्यवस्था की गई है। मंच है, मंच के साथ में यहाँ पर और पीछे पांडाल लगा हुआ, तरह से यहाँ व्यवस्था की गई है और पांडाल लगा हुआ है। ग्राउंड है, जिस तरह से देखा जा रहा है, किस तरह से लाखों से जो उनके समर्थक हैं, जिस तरह से भोपाल में 12 फरवरी को उनका एक जन सैलाब देखने को मिला, वहीं उसी को देखते हुए यहाँ पिनाट में इस ग्राउंड में और उनके समर्थकों की व्यवस्था की गई। मेरे साथ में यहाँ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं जिससे जानकारी करता हूँ। आज चंद्रशेखर आजाद जी का आगमन है, क्या किस तरह से उनकी रूपरेखा तैयार की गई है? उनकी रूपरेखा यहाँ पे हमारा पिनाट की सरजमी पर हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पहली बार आ रहे हैं, तो हमारे क्षेत्र में काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं और उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए दूर दराज से लोग आए हैं। हमारे यूपी से ही नहीं, एमपी से भी लोग आए हैं, राजस्थान से लोग आए हैं और हमारा क्षेत्र तो पूरा है ही। और भाई को अभी यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर रिसीव करने के लिए हमारी करीब 250-300 बाइक गई हैं रिसीव करने के लिए, तो भाई का बहुत बड़ा काफिला आने वाला है। और अब बाकी आप देख सकते हैं हमारे क्षेत्र के लोग कितने एक्साइटेड हैं, यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद के साथ में लगातार युवा लोग जुड़ते जा रहे हैं, क्या लग रहा है वो आगामी समय में क्या बहुजन राज स्थापित कर पाएंगे? जी जरूर कर पाएंगे। फिलहाल तो उन्हें एक समाज में एक उभरते हुए लीडर है, शोषित वर्ग है, जितना भी जो भी दबा कुचला समाज है उसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो बाबा साहब के जो भी वचन है बाबा साहब के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके सिद्धांतों पर चल रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में वो अपना जरूर सरकार बनाएंगे, यूपी में जरूर बनाएंगे। तो आपको बता दें जिस तरह से बहुजन समाज के उभरते नेता चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज में जिस तरह से चंद समय में ही वो जगह स्थापित की है, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जमीन पर वो काम करने की वजह से लगातार चंद्रशेखर आजाद के फैन आ रहे हैं। और भी मेरे साथ में यहाँ लोग मौजूद, साथियों जो दलित और पिछड़ों के साथ न्याय की आवाज़ उठाते हैं, उनके साथ उनका शोषण होता है तो वो न्याय की आवाज़ उठाते हैं और बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं। जो बाबा साहब के संविधान ने हमें जीने का अधिकार दिया था, उस अधिकार की बात करते हैं और संविधान की बात करते हैं। जो संविधान की बात करेगा उसके साथ जन सैलाब वो राष्ट्र की बात करेगा। शेर नहीं बब्बर शेर आ रहा है। यूथ जो हमारे दलित भाई हैं, दलित ही नहीं कहूँगा बल्कि जो न्याय पसंद सर्व समाज के लोग हैं, वो चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में भाई चंद्रशेखर आज़ाद एक राष्ट्र के बिल्डर बने, भारत के निर्माता बने और भारत का निर्माण समानता, इक्वलिटी, स्वतंत्रता, फ्रीडम जब तक ये देश में व्याप्त नहीं हो तब तक राष्ट्र के अंदर भगवान बुद्ध और बाबा साहब के सपनों का भारत नहीं बन सकता। जैसा कि अभी कल की घटना ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में राज नहीं बल्कि आतंक का शासन है। पुलिस की कस्टडी के अंतर्गत आप सभी लोगों के सामने ज्ञात है कि क्या मंजर हो रहा है। गुंडा राज है उत्तर प्रदेश में, बाबा राज नहीं गुंडा राज है, गुंडा राज। चाहे जिसको मार दिया, चाहे जिस चौराहे पे, जहाँ के उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है, जिसे न्याय का मंदिर कहते हैं, वहाँ दिन दहाड़े एक आए गए आतंकी कहें या गुंडे कहें, जिन लोगों के द्वारा अचानक से लोगों को गोली मारी जा रही है, क्या कहेंगे इसे? मैं नहीं मानता ये कानून का राज है, ये सरासर ये गुंडा राज है और मैं इसकी तहे दिल से भत्सना करता हूँ। भीड़ नहीं बनेगी, ये देश का गौरव बनने वाला है। आने वाले समय में पूरे भारत के अंदर आप देखेंगे एकमात्र चेहरा, बाकी सभी आपने देखा, बिहार में देखा, गुजरात में मेवानी को देखा, सभी लोग चंद समय के लिए उठे लेकिन फ्लॉप हो गए।
लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद ही एक ऐसे व्यक्ति हैं कि पूरे देश के अंदर एकमात्र आने वाले भविष्य में बहन जी के बाद दूसरा एकमात्र ऐसा चेहरा है जो दलितों का सबसे सुपर हिट आइकन है। भाजपा में जिस तरह से जो कार्यक्रम होते हैं भाजपा के, और वहाँ पर भीड़ देखने के लिए नहीं मिलती है लग रहा है, और बहुजन समाज की लगातार जो भीड़ मिल रही है देखने के लिए, कैसे किस नजरिए से देखते हैं? भाजपा में किराए के टट्टू होते हैं, यहाँ किराए के टट्टू नहीं है। यहाँ सभी लोग जो तन मन अपना खून पसीना बहाना चाहते हैं वो लोग आते हैं। हम लोग किराए के भाड़े के नहीं हैं, हम लोगों की दिल की आवाज़ है बाबा साहब के प्रति, माननीय काशीराम के प्रति। दिल की आवाज़ सुन के आते हैं हम लोग, पैसे दे के नहीं आते हैं हम लोग अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं। देश के अंदर हमें एकता, बंधुत्व, समानता का राज स्थापित करना है और भाई चंद्रशेखर आज़ाद के हाथ हमें मजबूत करने हैं, इसलिए आए हैं हम लोग। मेरा नाम अमन कुमार है, पेशे से मैं एक अध्यापक हूँ और भाई चंद्रशेखर आज़ाद के लिए मेरा सर्वस्व न्योछावर है। अमन कुमार और गांव मेरा माव है, सैया ब्लॉक में पड़ता है, आगरा। हाँ जी। जैसा कि अमन कुमार जी थे जिन्होंने बताया कि चंद्रशेखर आज़ाद की जो लोगों के जुड़ने की जो वजह है वो यही वजह मानी जा रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन समाज में लगातार पीड़ित की आवाज़ उठाते हैं। और पीछे का मैं अगर दृश्य दिखा दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर धीरे धीरे लोगों का आगमन हो रहा है, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। तमाम लोगों की यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई है और चंद्रशेखर आज़ाद अभी थोड़ी देर में ही यहाँ पहुँचने वाले हैं। उनके समर्थक, उनके पूरे कार्यकर्ता जो भी उनकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। खास करके बता दें जिस तरह से 12 फरवरी को भोपाल में और चंद्रशेखर आज़ाद का वो जो काफिला देखने को मिला, उससे कहीं लग रहा है कि आगामी बहुजन समाज राज आने की संभावना है। चंद्रशेखर भाई जी हमारे साथ में आज खड़े होंगे और हमारे काफी युवा यहाँ पे इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए भीम आर्मी की तरफ से और आजाद समाज पार्टी की तरफ से। सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इतना गर्व हो रहा है हमारे समाज के इतने भीम आर्मी के और इतने समाज में एकत्रित हो रहे हैं, भाई के आने से आ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर युवाओं की कतार, जो युवा वर्ग है जो चंद्रशेखर आज़ाद से लगातार जुड़ रहा है। मेरठ में 132वीं जयंती और बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। प्रतिमा का अनावरण भी होना है, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण भी होना है। अच्छी बात है ना, वो चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे हैं, सही भाई बहनों को इकट्ठा रहना चाहिए ना। उससे लिए हमें बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है तो उस वजह से हम अच्छा, ये तो खुशी की बात है कि अभी तक बाबा साहब का इतना नाम है, इतने याद कर रहे हैं और लेडीजों की संख्या ज्यादा हो रही है, जागरूकता बढ़ रही है और ये इतने ऐसे होना चाहिए। उन्होंने हमारे लिए अपना बलिदान दे दिया, जीवन संघर्ष पूरा हमारे जीवन के लिए लगा दिया। हमें भी कुछ करना चाहिए उनके सम्मान के लिए, जितना करें उतना कम है हमारे लिए। उन्होंने बहुत कुछ दिया है हमें भी उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और करेंगे। ये मेला कोई कम नहीं, आज के सब बराबर चल रहे हैं, कदम पर कदम मिलाकर चल रहे हैं। जैसे जो आदमी कर रहा है वो महिला भी कर रही है, कोई छोटा बड़ा उसको भी करना चाहिए। जो बाबा साहब कह रहे हैं उनके संघर्ष पे भी चलना चाहिए। सब अपने अपने जगह पे सब काम करने चाहिए। बच्चों को ये भी देना चाहिए जो बाबा साहब ने दिया है जीवन, उन पे चलो, बच्चे का भविष्य सुधरेगा, पढ़ेंगे लिखेंगे, नया जीवन बनेगा उनका। पहले महिलाओं को पढ़ाने का वो नहीं थी अनुमति, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा किया कि हम आज सभी लड़कियां पढ़ रहे हैं और अब पढ़ लिख के नहीं है आगे बढ़े, ये बाबा साहब के किया है। लोग पत्थर को पूछते हैं, क्या लग रहा है इसमें? पत्थर, आप पढ़ी लिखी भी हैं, क्या पत्थर पूजन करना चाहिए नहीं करना? बाबा साहब ने ये सब चीजें नहीं की थी तो ये करना नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए फिर? बाबा साहब की कही हुई बातों पे चलना चाहिए, बाबा साहब के विचारों पर चलना चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बाबा साहब की दी हुई प्रतिज्ञाओं पे सभी लोग चलें। यहाँ पर जिस तरह से जो कार्यक्रम किया जा रहा है वो खास करके ये वजह है कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए, शिक्षा की ओर में बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं RP सिंह, समता न्यूज, उत्तर प्रदेश। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।